ओके चल, तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेल डिवीजन में मेरे बड़े क्वेश्चन आते हैं, मेरे को समझ नहीं आता यार ये सेल डिवीजन होता क्या है। पहली बात तो देखो बेटा, लिखते रहना। इस पे मैं एनोटेशन सेव नहीं कर रहा हूं, तुम बोलो तो मैं एनोटेशन सेव करूंगा। चाहिए एनोटेशन? यस सर चाहिए। यस सर चाहिए। हाँ वो तो मुझे पता है, सारे बोलोगे। एक सेकंड। ओके, परी मिश्रा आ गई, उड़ता पंछी आ गया हमारा। भाई मेरे को नेक्स्ट क्लास से तो ये करना ही पड़ेगा। प्लीज शो। बच्चे बोल रहे हैं सर की इज्जत का सवाल है, प्लीज शो करो। अच्छा, बहुत स्लाइड हो गई अब। अच्छा, तो अपन स्टार्ट करते हैं यार सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, व्हाई वी आर स्टडिंग सेल डिवीजन। मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है यार, सेल डिवीजन क्यों पढ़ रहे हैं? तो सेल डिवीजन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, बोलो जल्दी। डज एनीबडी नो? बिकॉज दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है न्यूक्लियर सरफेस। ठीक है, न्यूक्लियर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक सरफेस एरिया, साइटोप्लाज्मिक सरफेस एरिया। ओके, नाउ वी हैव अ सेल। तो हमारे पास एक सेल बना लेते हैं, एक सेल है और उस सेल में अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है। तो आपने ने एक कहावत सुनी है कि जब सर पैर बड़े हो जाए तो चादर से पैर बाहर निकलने लगते हैं। बोलते हैं ना कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर। बट सेल इस रूल को फॉलो नहीं यस करती सर। है ना। ठीक है। तो हमारी सेल उस रूल को फॉलो नहीं करती बेटा। वैसे मैं थोड़े कम पढ़ पाऊंगा, तो जो बच्चे चाहें वो सीधा बोल सकते हैं या मेरे को टैली पे मैसेज कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये हो गया हमारा पीएम, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेरे को मनस्वी एक क्वेश्चन पूछ रही है कि सर व्हाई द न्यूक्लियस सरफेस एरिया इंक्रीज एंड व्हाई साइटोप्लाज्मिक सरफेस एरिया इंक्रीज। अब बेटा क्या होगा कि देखो, जब इसमें क्रोमोसोम का साइज इंक्रीज करेगा, मैं एक लाइन लिख देता हूं इसमें, व्हेन द शेप ऑफ क्रोमोसोम, द शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम will change, will change, it will increase, it will increase surface area of nucleus, surface area of nucleus। तो क्या करता है वो, सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस को क्या कर देगा, एनलार्ज कर देगा। एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस गेट डिवाइड। समझ आया गाइस ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, सो न्यूक्लियस गेट डिवाइड, न्यूक्लियस गेट डिवाइड। अब जब भाई क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, तो सेल सोचती है यार मेरा अब सरफेस एरिया मेरे साइटोप्लाज्म का भी इंक्रीज हो गया है। तो सेल क्या करती है, फाइनली डिवाइड कर जाती है और ये सेल क्या बना लेती है, टू डॉटर सेल बना। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ेंगे। आज एक नया चीज पढ़ा रहा हूं जो मैंने अभी तक तो शायद ही पढ़ाया हो, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, क्योंकि मैंने सीनियर बैचेस में पढ़ाया। एक चीज पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है जरा देखिए। न्यूक्लियोसोम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, ऑल जेनेटिक मटेरियल। ओके, और भी बच्चे हैं क्या?
कि आराधना शर्मा कौन है, रिदम शर्मा तो नहीं है ये, ठीक है। ऑल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जितना जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। विवेक कह रहा है भाई मैं तो नहीं मानता सर, ठीक है। तो विवेक को मनाने के लिए अब मनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई विवेक हमारा अच्छे स्टूडेंट है। तो अपन क्या करेंगे, एक बना लेते हैं क्रोमोसोम। विवेक कह रहा है भाई साहब मैं क्रोमोसोम पे तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला सर। चलो भाई, क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है डीएनए, आप सब जानते हो, तो हम इसके अंदर डीएनए बना लेंगे। सर ये बन गया हमारा इसके अंदर डीएनए, ठीक है। अब ये बोल रहे सर अभी भी नहीं मानूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो ये क्रोमोसोम है वो किसका बना होता है, वो बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, यानी 2 क्रोमेटिड्स का बना होता है हमारा क्रोमोसोम। क्लियर है? अब ये किसके अंदर Yes, sir. ये किससे मिलके बना? 2 sister chromatids. बिल्कुल राइट। अब इसके अंदर की बात कर लेते हैं कि भाई ये किससे मिलके बना है, जरा देख लो। इसके अंदर फिल्ड है 2 चीजें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो ये हो गया क्रोमोसोम, अब थोड़ा थियोरेटिकल बात करते हैं। अगर मैं बोलूं क्रोमोसोम, तो मेरा एक क्वेश्चन है, सब बोलेंगे, इसमें मुझे सबका आंसर चाहिए। क्रोमोसोम इज आ, तो मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम इज आ क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड ऑप्शन फैट या लिपिड। थर्ड ऑप्शन प्रोटीन्स। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अंकुर मौर्य, अंकुर साहब वेलकम। पहली बात तो लेट आए हो, अभी बात किया था तो जल्दी आना चाहिए था ना बेटा। चल तो बोलो जरा गाइस क्या होगा, अरे बोलो सर वीडियो के लिए। इसमें 2 ऑप्शन नहीं होने चाहिए? नहीं, ये एक सर ही 2 ऑप्शन। ऑप्शन चाहिए। प्रोटीन। प्रोटीन, किसने बोला प्रोटीन? देखो मैं भी सर मैंने। आवाज नहीं पहचानता हूँ, नाम बोल दिया करो। फलक। ओके फलक, राइट आंसर इज प्रोटीन। तो मैं एक लाइन लिखा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, वो लाइन लिख लो, फिर अपन इधर वापस आते हैं। ये आज तुम्हें कुछ नया पता चलेगा, ठीक है। तो लिखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज आ प्रोटीन, इज आ प्रोटीन। मनस्वी कह रही है ऐसे कैसे मान लूं सर प्रोटीन है। देखो बेटा प्रोटीन 3 टाइप का होता है। एक प्रोटीन होता है सर सिंपल क्योंकि उसमें डीएनए एक है। मैं बता रहा हूं बेटा, एक होता है सिंपल प्रोटीन, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, ठीक है। और तीसरा वाला होता है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन, जो किसी चीज से मिलके बना हो, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोटीन, ठीक है। डेराइव्ड प्रोटीन, तीनों के बारे में बताऊंगा, समझना, समझना है तो फिर मुझे बता, ठीक है। चल तो अपन बात करें सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? इट इज 100% मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? 100% मेड अप ऑफ, किसका बना होता है बेटा बोलो? 100% मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी इसमें टोटली जो भी होगा वो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होगी जिससे मिलके प्रोटीन बनता है। यू ऑल नो दैट, बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। अब आते हैं कंपाउंड प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of, it is made up of amino acid, amino acid plus prosthetic group, prosthetic group। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है वो सुन लो। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आपका फैट हो सकता है आपका न्यूक्लिक एसिड ठीक है, हो सकता है आपका मेटल हो सकता है आपका मिनरल उन सबसे मिलके जो बना होगा दैट विल बी नोन एज कंपाउंड प्रोटीन। गाइस ये बात समझ आई कि नहीं कोई? सर यस। सर प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट फैट ये सारे मिल के बनाते हैं ना, नहीं 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 बेटा, अलग अलग सारे कि ये अकेले एग्जाम्पल अकेले? हैं।
मैं अभी एक एक सबका एग्जांपल ले लेता हूँ, सबको एक एक Okay, से sir. समझा देता हूँ। देखो फोर्थ एंड फिफ्थ, Yes, sir. तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड प्रोटीन। तो पहला वाला कंपाउंड प्रोटीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपने बड़ा सुना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। सुना है आपने, रिसेप्टर बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन यस के। सर। यस सर। तो बेटा इसमें प्रोटीन सर पोर्शन, ग्लाइको जो वर्ड है उसमें तो ग्लाइको मतलब ग्लाइको जो है वो ग्लाइकोजन होएगा या ग्लूकोज होएगा, क्योंकि दोनों का ग्लूकोज बिल्कुल डिफरेंट ग्लूकोज निकल आएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन जो हो गया, जब भी लेते हैं हम सिंपल यूनिट लेते हैं बेटा, सिंपलर यूनिट, कभी भी हम कंपाउंड यूनिट नहीं लेंगे। तो प्रोटीन पोर्शन जो हो गया वो बना होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्रोटीन पोर्शन ये अमाइनो एसिड का बना होगा। किसका बना होगा? अमाइनो एसिड। फुल फॉर्म लिख लो, अमाइनो एसिड। वहीं पर इसमें प्रोस्थैटिक ग्रुप जो होगा वो होगा ग्लाइको यानी ग्लूकोज। तो प्रोस्थैटिक ग्रुप, इसलिए मैं पहले बायोमोलिक्यूल पढ़ाना चाह रहा था। तो प्रोस्थैटिक ग्रुप जो होगा वो होगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो यहाँ पर क्या है, दैट विल बी ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। बोलो ये चीजें समझ आई? अरे बोलो यस यस और सर। क्लियर है? यस Yes, सर। Yes, sir. सब बोला करो। देखो मुझे रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ता, फिर मेरी रिकॉर्डिंग खराब होगी जो यूट्यूब पे जाएगी, आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे को फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे यूट्यूब पे डालने का शौक भी नहीं है, मुझे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिलने वाला। अभी भी मेरे को 20,000 पर मंथ बच जाएगा, मेरी इतनी इनकम है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे खाली बैठ के टीवी सीरीज देख लूंगा मैं। मैंने बुक डाउनलोड कर ली है, मैं पढ़ लूंगा। मेरे पास बहुत चीजें हैं करने के लिए। मैं अपने पैशन के लिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे बच्चों को समझ आए, तुमसे मेरा कमिटमेंट है। तो समझने का ट्राई। दूसरा वाला ले लेते हैं, एक और एग्जांपल होता है लिपोप्रोटीन। सुना है सबने? yes sir. तो बेटा Yes, यहां sir. पर ये वाला तो प्रोटीन ही हो गया, जो किसका बना होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अमाइनो एसिड का। और प्रोस्थैटिक ग्रुप हो गया यहां पर लिपिड। समझ आया? अब चलते हैं थर्ड यस सर। एग्जांपल की ओर। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इधर Yes, ले। sir. थर्ड एग्जांपल क्या होगा हमारा? थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था? न्यूक्लिक एसिड। वो ले लेते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो बेटा क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है हमारा डीएनए और आरएनए। प्रोटीन का। आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, ठीक है। प्लस और क्या होगा? अब ये वाला तो हो गया इसमें हिस्टोन प्रोस्थैटिक ग्रुप। प्रोटीन। ये क्या हो गया? प्रोस्थैटिक ग्रुप। Prosthetic. समझो पहले, ये हो गया प्रोस्थैटिक ग्रुप, जो कितना होगा? 30%। ऑलवेज प्रोस्थैटिक ग्रुप कितना होता है? 30%। तो इन सब में भी प्रोस्थैटिक ग्रुप कितना था? 30%। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes. और इसमें बेटा Yes, मेन sir. प्रोटीन हाँ पोर्शन जो होगा सर। वो होगा या तो हिस्टोन प्रोटीन, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन। और अगर बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है तो इट विल बी नॉन नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन। मनस्वी मजा आ रहा है? यस सर। दैट विल बी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है जी। एक सेकंड, किसी का टेलीग्राम पे मैसेज आया, आई थिंक विवेक यादव तुम ही हो। अरे दुष्ट प्राणी, गाइस ज्वाइन। सर आपका नेट स्लो चल रहा है, मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी तब भेजा था। अरे नेट स्लो नहीं है, मैं मोबाइल देखता नहीं पढ़ाते हो, मेरी बहुत गंदी आदत है ये, बहुत कम यूज करता हूँ। ठीक है, चल। तो क्रोमोसोम समझ आ गया, यानी क्रोमोसोम इज अ कंपाउंड प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ आरएनए डीएनए which is a prostatic group and the main protein in it is histone protein। ठीक है, मैं एक लाइन भी लिखा देता हूं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन bind the DNA, hold the DNA, hold the DNA in their position, in their position। जब अभी हम बायोटेक वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो मैं हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये पोर्शन अपना हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल,
दैट इज मेटालोप्रोटीन। एक और देखेंगे मेटालोप्रोटीन। अब तुम्हें समझ आ गया कि उसमें कोई भी मेटल होगा, यानी प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या हो गया, उसमें मेटल, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, आप एयू ले सकते हो। सर इसमें आयंस आएंगे ना, जो मेटल है नहीं वो सेल के अंदर आयंस आएंगे। बेटा मेटल्स आएंगे, मेटल नॉन मेटल पढ़ा होगा ना आपने, आपके सिलेबस में भी है। यस यस सर। हाँ तो मेटल्स आएंगे इसमें। आदित्य मीना साहब आ गए। सर हमारे नॉर्थ इंडिया में पेपर लेवल ऑफ साइंस हार्ड बता रहे हैं और 6 मार्क्स के बोनस दे रहे हैं और बच्चे को मारे। भाई ये साहब एक बार बताऊं, ये जहां पे भी न्यूज उड़ रही है ना कि पेपर हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं सारे पेपर चेक कर रहा हूँ प्रॉपरली रूप से, और तुम्हारी कॉपी हैंड टू हैंड तुम्हारा स्कूल चेक करके भेज दे रहा है। स्कूल को ऑर्डर है विद इन 2 आवर्स जैसे ही पेपर खत्म हो आंसर शीट चेक करके तुरंत आंसर हाँ भेजो। सर, हम भी सुन रहे थे ऐसा ही कुछ हो रहा है। मेरे को पता है, सर जो मैं हैंडल सर कर रहा हूँ हमारे इसे। जो सर अब की बार पता है क्या हो रहा है, जो मतलब हमारे लेवल पे तो हमें तो इजी लग रहा है पेपर, बट जो मतलब बच्चे सीबीएसई पढ़ रहे हैं उनके लेवल पे यूं कह रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर है, तो उन लोगों को सीबीएसई अलग से बोनस मार्क्स दे रहा है सभी बच्चों को। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है सीबीएसई ने साफ ऑर्डर दिया गया है कि बच्चों को पास करना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो रहा है, कोई कॉपी में आंसर ही नहीं लगा के आया, वो कर रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे तुम सी बना के आए हो, ठीक है, तो स्कूल वाले तुम्हारे उस सी का डी भी बना दे रहे हैं। ठीक है, सी का डी हो गया, अगर डी ऑप्शन है, सी का ए भी बन जा रहा है। ठीक है, सी का बी भी बन जा रहा है, सी ये रहा, बी बन गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा वो दिया हुआ है ना उसमें ऐड करके स्कूल वाले ही पास करके भेज रहे हैं। ये हाँ मैंने सर, वो देखा है स्टार वाला लिटरली। कॉलम इसलिए ही दे दिया होगा। हाँ वो मैंने लिटरली तुम्हारे बोर्ड वालों को देखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लो, बट यार प्लीज पढ़ के आंसर करो, अपनी मेहनत के आंसर आना। विवेक तुम समझ सकते हो, तुम लेके आए हो, तो अपनी Yes, मेहनत के कोई आंसर आना वो अलग चीज होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक और सर एक प्रोटीन। डाउट है। जी बेटा बोले। सर जैसे आपने बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन वाला है, इसे क्रोमोसोम्स में मिलता है, तो इस प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक नाम भी होता है? जैसे तो इनका लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इन्हें बोला ना बेटा, दे आर द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोटीन, लिखा तो है बेटा। सर ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन वाले का कोई इसे स्पेसिफिक नाम बेटा होता है? प्रोटीन का वो प्रोस्टैटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सर तो मेटल प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो मेन कौन सा होगा उसका? मेन तो मेन प्रोटीन प्रोटीन? पोर्शन होगा ना बेटा, जो उसमें 70% है वो हो सकता है। प्रोटीन में अमाइनो एसिड जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल अमाइनो एसिड का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो सिंपल प्रोटीन जो बना होगा 100%, तो अब मान के चलो इसमें लगा हुआ है लाइसिन प्रोटीन, लाइसिन जुड़ा, आर्जिनिन जुड़ा। ठीक है, आर्जिनिन जुड़ गया, आर्जिनिन के बाद में इसमें हिस्टीन जुड़ गया, हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन हो गया, मान के चलो इसमें फिर से आर्जिनिन आ गया, फिर इसमें सिस्टीन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड हो गई। तो जो प्रोटीन आप पढ़ रहे हो ना कंपाउंड में, कि जो ये प्रोटीन 70% जो मिल रहा है आपको, ये वो प्रोटीन है, ये जो अमाइनो एसिड है ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। आया समझ में? तो उसमें डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड ऐड है। ओके ओके सर। चल अब हम आते हैं लास्ट वाला, दैट इज मिनरलो प्रोटीन। उसके मैं 2 एग्जांपल दूं। मिनरलो प्रोटीन, ठीक है, आप बोलोगे हैं ये भी है, तो हमने इसमें एक एग्जांपल पढ़ा है हीमोग्लोबिन, सबने पढ़ा है हीमोग्लोबिन। अरे मैंने ही पढ़ा है निकम्मो, बोलो। यस sir. यस सर, यस सर। तो इसमें ग्लोबिन तो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर होगी उसकी शेप, यानी कुछ बैलून लाइक शेप, ग्लोबुलर प्रोटीन। और हीम पोर्शन जो होता है, सब जानते थे कि भैया आयरन होता था, तो आयरन क्या हो गया इसमें, आयरन विल बी प्रोस्थैटिक ग्रुप, प्रोस्थैटिक ग्रुप। और हमारा ये क्या हो गया इसमें, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कंपाउंड प्रोटीन इतने टाइप के होते हैं। अपनी बात क्लियर हुई, आगे चले। यस सर। हाँ सर। जी बेटा, देखो बेटा मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये उसमें एनोटेशन में आएगा नहीं आएगा, बट मैं स्क्रीनशॉट लेने का सबको, जब मैं लेक्चर खत्म करने वाला हूँ तो मैं सबको टाइम दूंगा कि सब ले सके स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, सर। सर लिख लिया सर सारे। ठीक है। सर अब एक और चीज रहेगी, हाँ जी बोलो। सर पेज वाइज भले ही दिखा दो अभी समझ नहीं आया विवेक क्या बोल रहे हैं? ताकि
सर साथ के साथ अपलोड कर दो, हाँ मैं डाउनलोड कर लो, ट्राई तब हो करूंगा, जाएगा। बट Yes, sir. मुझे नहीं पता यार ये आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता उसका। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, कॉइल्ड टेंगल्ड स्टेज में होते हैं। तो ये क्या है, टेंगल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, टेंगल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलते हैं गाइस उसे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटेड थ्रेड। ठीक है, क्रोमेटेड थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, या क्रोमेटिन बोल देते हैं, जिसने बोला क्रोमेटिन। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि भाई ये हमारा डीएनए है, ये मैंने डीएनए बना लिया, ये मेरा डीएनए था। आरएनए भी मान सकते हो। मनस्वी कह रही सर आरएनए क्यों नहीं मान सकते? बेटा बिल्कुल मान सकते। तो जहां जहां पर ये कॉइल्ड होगा, जैसे ये वाला कॉइल्ड हो गया, ये वाला कॉइल्ड हो गया, ये वाला कॉइल्ड हो गया, यहां पर कॉइल्ड हो गया, यहां पर कॉइल्ड हो गया, यहां पर लगा होता है बेटा इसमें क्या, देयर विल हिस्टोन बी प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। क्या लगा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। समझ आया सब बच्चों को? ये हो गया डीएनए। हाँ सर। वेरी गुड। जिसने भी इतना लंबा वाला बोला मुझे को उससे बड़ा मजा आया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा आप पेज से पढ़ेंगे फिर इस पे वापस आएंगे। ठीक है, जरा स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दो, पहला पेज। जब हो जाए तो मेरे को डन बोलो। डन। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पेज। डन सर। नेक्स्ट। डन सर। डन सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो आप जरा थोड़ा पेज से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्टेड किया था? अच्छा मैंने पेन की इंक ऐसी ली है कि जो मुझे ही ना दिखे। शाबाश, मजा ही आ जाए। तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्टेड किया भाई फर्स्ट? ये रिपोर्टेड किया फ्लेमिंग ने। ठीक है, मेड अप ऑफ डीएनए विद जीन्स। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है बेटा एलील, एंड पेयर ऑफ एलील को बोलेंगे जीन, जो जीन। मिलके बनाते हैं डीएनए। डीएनए। अभी डीएनए से आगे हमने क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पढ़ लिया। क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से मिलके बनता है क्रोमेटिड या क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन डीएनए एंड चेंज इन डीएनए प्रोड्यूस वेरिएशन। क्या कोज करता है? इट विल प्रोड्यूस वेरिएशन, यानी चेंजेस प्रोड्यूस करता है। सिंस डीएनए कैन बी कलर्ड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। जिसे आप क्रोमेटिन बोल रहे हो उसे क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन थ्रेड भी बोलते हैं। बाय कॉइलिंग कंडेंसेशन क्रोमेटिन मटेरियल कैन फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि जब आपने देखा हो कि मैगी ज्यादा राउंड हो जाए तो इट विल गेट ब्रेक डाउन, हो जाता है ना, तो उससे बन जाते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम। चलो अब जरा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ो। अपीयर ओनली ऑन द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, भाई तभी न्यूक्लियस में दिखाई देंगे। एंड अपीयर बाय कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए कॉइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, सो क्रोमोसोम आर सेड टू बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यानी यहां पर न्यूक्लियो क्या हो गया? इट इज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप। अरे बोलो। यस सर। यस सर। गुड। यस सर। और प्रोटीन आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एम्स में, एक बार एम्स में पूछा हुआ था, असर्शन में दिया हुआ था कि क्रोमोसोम इज अ न्यूक्लिक प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ। तो आपको उसने दिया हुआ था बिकॉज, उसमें मतलब रीजन में दिया हुआ था बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, बच्चे तो ये लगा के आ गए, उन्हें तो ये कंफ्यूजन था कि असर्शन रीजन दोनों ही रॉन्ग है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अब वो कंफ्यूजन में सीडी लगा के आए, कुछ छोड़ के आए, जो भी था, बट नाउ यू गॉट माय पॉइंट। आपको पता है कि आंसर ये होगा। ठीक है, क्रोमा जो होता है क्रोमोसोम में, क्रोमा का मीन्स ऑलवेज क्या होता है? कलर्ड, यानी ये कलर्ड कंपाउंड होगा। गाइस 10 मिनट्स बचे हैं। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड। और सोमा मीन्स क्या होगा? सोमा मीन्स होता है बॉडी, यानी कोई ऐसी बॉडी और सेल जिसके ऊपर क्या हो रहा है भाई? कलर शो हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमा मीन्स कलर और स्टेन और डाई, एंड सर सोमा इस पे मीन्स 40 मिनट्स ही होती है। बेटा फ्री वाला होता है, वो प्रीमियम वाला खरीदना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, सिंस क्रोमोसोम रीजॉइन कर लेंगे ना। ना एक एक घंटा चलाती रहती है। बैन वो पर 3 उनने बच्चों तो के नहीं अंदर। खरीद रखा होगा ऐसा कुछ।
हाँ नहीं खरीद रखा होगा, चलो कोई बात नहीं। मैं सर क्रोमोसोम उसके अंदर जो आप क्लास शेड्यूल करते हो ना, उसमें जाके ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो कितनी देर की शेड्यूल करनी है। वो तो ठीक है, बट बेटा वो 40 मिनट बाद खुद ही एंड हो जाती है, मैं आज से नहीं ले रहा सर हूँ। अगर सर अगर आप उसको शेड्यूल करोगे ना, मीन्स अगर 45 मिनट की कर दी तो 45 मिनट में एंड होगी। नहीं भाई, अभी भी मैंने आप सर देखना, हम मैंने रीजॉइन कर लेंगे। हाँ, कलर्ड और कैसे? स्टेन, दीज आर कॉल्ड नेम एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, द टर्म क्रोमोसोम वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय वॉल्डेयर। किसने यूज किया था? वॉल्डेयर। एंड क्रोमोसोम अपीयर्स एज रोड और थ्रेड शेप। कैसे नजर आते हैं आपको? ये ऐसे करके रोड और थ्रेड शेप नजर आते हैं। सिंस डीएनए हैज जीन ऑन इट, द डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है, why DNA is called genetic material? Because genes are present on DNA, so DNA known as genetic material. याद रहेगा, समझ आ गया ये पॉइंट? यस यस सर। तो एक हाँ, काम करो, फटाफट मीटिंग ज्वाइन करो एक बार दोबारा। मैं जरा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आज पढ़ा दूंगा लास्ट, फिर आगे का पोर्शन जो ओके है अपन अगली वाली क्लास में पढ़ा ओके सर। देंगे। सर आपने वही वाली स्लाइड चला दी जिसपे हम भी लिख सकते हैं। ये हमारी टीचर्स करती थी ना, सारे बच्चे कुछ ना कुछ बांट देते हाँ, थे इस स्लाइड एनोटेट पे। कर देते। ओके, मजे लेते थे हम सब। मैं भी जरा कुछ कर देता हूँ ना, एक सेकंड से, जरा मेरे स्लाइड को सेव होने दो एक सेकंड। जो भी एनोटेशन बनाया है वो सेव हो जाए। भाई सब सेव हो गए क्या? अच्छा, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया उसने। रह गया। चलो, तो अपन सर हम स्टार्ट भी करते। क्रोमोसोम बना लेते। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा क्रोमोसोम, मेरे ही क्रोमोसोम अच्छे हैं। बेचारे बच्चे जो रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो बोलेंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे भी करते हैं। चलो, अरे अटक क्यों गए? भाई आगे चल। सर आपने बच्चों की बात नहीं मानी, अभी आपकी बात नहीं हाँ सर, मानेगा। बच्चों की बात माननी चाहिए थी सर। ये मुझे भी लग रहा है। अरे यार, ये तुम्हारा एनोटेशन तो किसी का जा ही नहीं रहा है। वाह। सर आप इनेबल कर दीजिए, हम लोग इरेज कर देंगे। चलो, अब मैंने हटा ही दिया, अब तो चला गया। अब मत करना प्लीज, थोड़ा सा अभी पढ़ाने दो, फिर खेलेंगे एनोटेशन। यस। सर खेलेंगे। बेटा ऐसे ही बोलना हाँ, पड़ता है। खेलना भी जरूरी है। चलो, तो अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। विवेक बोल रहे हैं सर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ाओ। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम आर ऑन द बेसिस ऑफ शेप आर ऑफ 4 टाइप। तो क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सर हम यही तो कह रहे थे, चारों बनाएंगे सब। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शेप आर ऑफ, 4 are of टाइप। 4 types. Okay. Now we'll start with one number, that will be, मेटासेंट्रिक। हाँ, मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। पहले दिखता कैसे है? ठीक है, ये हमारा एक क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, इसके बीच में ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक क्रोमेटिड बेटा ये हो गया। इसकी ऊपर वाली जो फॉर्म है या आर्म है उसे बोलते हैं पी आर्म पी आर्म। और लॉन्ग आर्म, कानून के हाथ। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट आर्म बोलते हैं पी आर्म बड़े को। लंबे होते हैं। यस, तुम लोग तो पूरे हो रहे हो।
ये भी बता दिया करो कि सर उसे शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ये कौन बताएगा? इसे शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटी होती रहेगी। और ये वाली क्या होती है? दैट विल बी क्यू आर्म। क्यू आर्म। और बेटा लॉन्ग आर्म बोलते हैं इसे। ये कभी भी वेरिएबल नहीं होती, इट विल बी सेम इन शेप। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये वाला जो, सर मतलब वो हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था ये? सर वो जो पियानो की साइज बढ़ सकती है अभी भी। बेटा उसकी हेलो, छोटी हो सकती है, आवाज आ ये रही है सर? पी आर्म छोटी हो सकती है, परी बिल्कुल आ रही है। ये छोटी हो सकती है बट कभी बड़ी नहीं हो सकती। जितनी ये मैक्सिमम मेटासेंट्रिक में होती है उससे ये कभी भी और ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और इसमें साइड में लगे होते हैं नीटोकोर विच आर प्रोटीन। अब मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। नीटोकोर, नीटोकोर क्या होता है? CHORE, ठीक है, ये होते हैं प्रोटीन। चल आगे चलते हैं, मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूं, ठीक है। देख, सर क्रोमोसोम, नीटोकोर में कौन सा प्रोटीन होता है? सिंपल वाला? सिंपल वाला प्रोटीन। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ टू आर्म, ठीक है, टू आर्म्स, ई आर्म और बेटा क्यू आर्म, ठीक है। नीचे नेक्स्ट लाइन, अनअकैडमी के अलावा कलर मेरे पास यहां पर भी। तो पी आर्म is variable in shape, its maximum length, found in metacentric chromosome, ठीक है, which is equal to क्यू आर्म, जो किसके इक्वल होती है? क्यू आर्म के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, while क्यू आर्म does not change in लेंथ, वो क्या होती है? वो लेंथ में चेंज नहीं होती है। इट हैव फिक्स शेप, उसकी क्या होती है बेटा? फिक्स शेप होती है, वो अपनी शेप से चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? यस सर, बट मैंने ना स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट नहीं लिए, आप दिखा सकते हैं वापस? बिल्कुल दिखा सकते हैं देवी जी, जैसा आप बोलेंगे। ये लो, डन। नहीं सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा गाइस? बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। परी तुम्हारे नेटवर्क वीक है। एक काम करना मनस्वी, आपने लिए होंगे ना स्क्रीनशॉट, या विवेक ने, परी को सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर। चल आगे वाले पे चलते हैं। तो अब आपको सर पता अगर चलेगा। आपकी एनोटेशन में नहीं आई ना तो तो फिर मैं पीडीएफ previous बना के slides- ग्रुप पे कर दूंगी। हाँ मनस्वी, ये आप कर देना, एक छोटा सा काम मेरे लिए। The previous slide ठीक है ओके सर। ये लो। लिखना बाकी है। तो अब आपको पता चलिए कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में दोनों की मैक्सिमम लेंथ होती है, आपको पता है। सर इससे प्री वाला करना, उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। सर हो गया। लो बेटा, सर हाँ ये सर, मैं प्रोटीन ना का नाम अभी क्या सर। लिखा है आपने? बेटा ये प्रोटीन का नाम? नीटोकोर। ये साइलेंट है। हाँ बेटा, ओके। मैं सर एक मैं ना बार, 2 मिनट में आई। हाँ बस 2 मिनट में, ज्यादा पढ़ाना नहीं, ठीक है? 2 मिनट में ही। अच्छा वो दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल खेल लेते हैं हम लोग। हाँ खिला रहा हूं अभी तुम्हें। चल
आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी क्या होगा, जल्दी बोलो मनस्वी। सब मेटासेंट्रिक। सब चलो मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक ले लो, क्रोमोसोम। आपकी मर्जी है। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ए परी मिश्रा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कर, ये वीडियो आपको मिल जाएगी ग्रुप पे, जो हमारी यूट्यूब वाला चैनल है वहां पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो वहां से भी ले सकते हैं, है ना, टेंशन वाली बात नहीं आएगी। सब मेटासेंट्रिक सर क्रोमोसोम की वैसे बात। ना जितने भी बायोलॉजी के टीचर होते हैं ना, या बायोलॉजी के जो भी होते हैं, इनको है ना कलर्स बहुत पसंद होते हैं अपने नोट्स में। मुझे भी बहुत पसंद आते हैं कलर्स, कलरफुल मैं होने इसी चाहिए वजह नोट्स। मैं खरीद रहा हूँ आईपैड इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से आईपैड खरीद रहा हूँ कि नोट्स मुझे डूडल वाले बनाने हैं। चलो, तो अपन बात कर रहे हैं कि भाई जो इसमें लेंथ होती है, लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, यानी पी आर्म बिकम शॉर्टर देन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और बिल्कुल सही बोला मनस्वी, ये हम लोगों को बहुत बड़ा वाला होता है। तो एक लाइन सर यहीं क्योंकि पर, फिजिक्स केमिस्ट्री तो चल जाती है 2 पेन में, पर इसमें तो मजे आते हैं, कलरफुल होना चाहिए हर चीज, डायग्राम इतने डिफ्रेंशिएट बिल्कुल करना मस्त मस्त पड़ता है ना होने बेटा, चाहिए। डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अगर हाँ हम सर। डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे बायो में, अब मैं यहाँ पर ये सेंट्रोमियर ऐसा नहीं बनाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सर वो ठीक है, सारा ना खिचड़ी बन जाएगा फिर, अगर एक ही पेन से या 2 पेन से कर दिया बायो में डायग्राम, एग्जैक्टली, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। यही सबसे बड़ा अरे प्रॉब्लम आता सर है। खाने के नाम क्यों ले रहे हो? एक सेकंड। ये पापा की बेटी है, ये रिद्धि मामा की बेटी है। चल, तो एक लाइन लिख लेते हैं, इन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इन सर सब वैसे ये मेटा। कितनी अच्छी बच्ची है, ये कैप पहन के रखती है। मेरा भाई ना इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, वो बिल्कुल कैप नहीं पहनता और बेटा फिर बीमार काजू, हो जाता है। काजू देने पड़ते हैं उसे कैप पहनने के लिए। इन सब हाँ मेटासेंट्रिक आपने भेजा क्रोमोसोम, था नेक्स्ट टाइम। यस, सर क्रोमोसोम। हमारी वाली रिद्धि कुछ क्यों नहीं बोल रही? उसका बेटा अभी प्रीवियस वर्जन चल रहा है इस वजह से। क्रोमोसोम द पी आर्म, क्या बोलूं परी, क्या बोलूं मैं? अरे, बिकम क्या हो गया शॉर्टर रितु? देन, शॉर्टर देन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो क्या होता है, वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम से क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है। क्लियर है, ये बात समझ आई? अरे बोलो, यस सर। और क्या सर आ बोलते गई। हैं हाँ इसे? सर। तो इट इज लुक लाइक जे शेप, इट इज लुक लाइक जे शेप, जे शेप। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर बार एग्जाम में पूछा जाने लगा है। सर वो मेटासेंट्रिक को वी शेप बोलते हैं ना? नहीं, वी तो वो तो होगा टीलो। नहीं, मेटा वाला उसे कौन सा होता है? उसे मेटा को मेटा ही रहने दो, उसमें मत पढ़ो। चलो नेक्स्ट वाला एक चलते आई हैं। होता है। हाँ सर आपने नोट्स में लिखाया था कुछ। चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं, दैट विल बी एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक? एक्रोसेंट्रिक सर। एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है जी, एक्रोसेंट्रिक। तो विवेक यादव मेरे को कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर जो क्रोमेटिड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी पहले से भी, यानी पी आर्म और शॉर्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अर्लियर। यानी अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसमें, द पी आर्म, द पी आर्म, सर क्विज हाँ जी बेटा, मोर शॉर्टर देन सब सर मेटासेंट्रिक। केस में हाँ जी हर बेटा, केस में पी आर्म ही छोटा हो रहा है ना? हाँ मैंने बोला था वेरिएबल आर्म भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई पी आर्म नोन एज वेरिएबल आर्म, क्योंकि उसी में वेरिएशन होता है। ठीक है, ओके सर। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, और पी आर्म गेट nearer to, nearer to
सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के और पास आ जाएगा। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? लुक लाइक एल शेप, एल शेप हो जाता है। सर फिर आई कौन सा होता है? फिर आई आई वाला शेप भी होता है? टीलोसेंट्रिक होगा ना, हम बताएंगे। चलो नेक्स्ट फिर- वाले पे आते हैं, सर लास्ट फिर वाले। मैं सही कह रही थी, मेटासेंट्रिक को वी। हाँ, वही बच गया। टीलोसेंट्रिक, सर एक टीलोसेंट्रिक, बार प्रीवियस स्लाइड। बिल्कुल दिखा रहा हूँ बेटा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सर जी बेटा। सर एक व्यूज बढ़ाने का आइडिया क्लास के एंड में बताती हूँ। ठीक है, डन गाइस। यस सर। चलो हाँ सर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या हो जाता है कि सिंगल क्रोमेटिड रह जाती है और बेटा ये लिखने लगता है आई शेप। तो लिख लो, इसमें क्या होगा? पी आर्म गेट डिसअपियर, गेट डिसअपियर। ठीक है, एंड ओनली क्यू आर्म रिमेन, ओनली क्यू आर्म रिमेन। सर फिर ये क्रोमोसोम कैसे हुआ? क्रोमोसोम तो अभी भी हुआ, अपन ये बोल रहे हैं कि वो रिड्यूस हो गया। देयर विल बी नो, आप मुझे बता, 1 सेकंड बता रहा हूं, ठीक है, 1 सेकंड, बस एक वर्ड लिखने दो वरना मैं फिर भूल जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरी बॉडी है और गलती से क्या हुआ कि मेरे हाथ और पैर हैं। ठीक है, गलती से मेरा क्या हुआ, हाथ कट गए, पैर रह गए, तो क्या अभी मेरी बॉडी नहीं हुई? बॉडी कंप्लीट नहीं है, बट इट इज अ बॉडी ना। बोलो यस और नो। हाँ सर, Yes, ये sir. एग्जांपल आपने Yes, उस दिन भी yes. दिया था यस जिस सर, दिन Yes. उस पढ़ा दिन रहे वाली थे। क्लास में भी। हाँ, तो वही बात हो रही है ना। तो ये क्या होगा, ये क्रोमोसोम तो रहेगा बट विद सिंगल क्रोमेटिड रहेगा। यानी लिख लो, इन दिस क्रोमोसोम, इन दिस क्रोमोसोम only single chromatid found, only single chromatid found, single chromatid found। क्या होती है? एक ही क्रोमेटिड फाउंड होती है, दूसरी नहीं होती। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? यस यस सर। सर। Yes, sir. सर वेरी गुड। ठीक है, अब हमारे चारों टाइप के क्रोमोसोम कंप्लीट हो गए। अब हम कल स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, मैं थोड़ा सा परफॉर्मा दे देता हूं। कल हम शुरू करेंगे सेल साइकिल और हम बताएंगे कि सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। कल भी 7 बजे सर होगी। 10 मिनट्स है, अभी हमें खेलना भी है। अच्छा, चलो क्वेश्चन पूछ लो। इंटरफेज होता है, हाँ वो तो करो। ठीक है। दूसरा होता है हमारा एम फेज। ठीक है, तो कल हम इनकी बात करेंगे कि इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन 2 एम फेज, 2 डिवीजन फेज। एम फेज को हम डिवाइड करेंगे 2 फेजेस में, माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज, यस। हाँ। है ना। तो ये सब चीजें हम कल Yes, थोड़ा sir. डिस्कस करेंगे। इंटरफेज में हम बताएंगे हाँ सर। कि हमारे होते हैं G1 फेज, G1 G2 फेज फेज और और एस फेज, G2 S फेज, और एक साइलेंट फेज में मिलता है G नॉट फेज। G नॉट फेज। ठीक है, अब बेटा जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो अब जहां से मैंने शुरू किया था वहां से स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सर लिख लिया सर। ये वाला डन। हाँ सर। आगे दिखाता हूं, ये वाला डन सर। नेक्स्ट। डन सर। डन। हो गया सर। चा इससे आगे अपन कल लेके चलेंगे। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। यस सर। चलो सर